संत कबीर लिख गए हैं कि पानी केरा बुदबुदा असमानुस की जात, एक दिना छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। यानी मनुष्य का शरीर पानी के बुलबुले की तरह क्षणभंगुर है। जैसे प्रभात होते ही तारे छिप जाते हैं, वैसे ही ये देह भी एक दिन नष्ट हो जाएगी। खैर, हम बात किसी देह की नहीं कर रहे, बात है उन निर्दलीय विधायक कमलेश्वर डोडियार की, जिनका हालिया एक आंदोलन सवालों के घेरे में है। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या डोडियार की वो कोशिशें पानी के बुलबुले की तरह ही जरा देर में खत्म हो गईं? डोडियार ने बीते महीने रतलाम जिले में विराट आदिवासी आंदोलन का दावा किया था, लेकिन जितनी तेजी से मामला आगे बढ़ा, उससे भी अधिक तेजी से वो पीछे की तरफ अतीत में भी जा समाया दिखता है। आंदोलन के पहले ही डोडियार की गिरफ्तारी से एक बारगी तो ये लगा था कि सैलाना के इस विधायक ने रतलाम से लेकर भोपाल तक बड़े सियासी सैलाब का समा बांध दिया है। उनकी गिरफ्तारी को लेकर आदिवासी समुदाय सहित कई सामाजिक संगठनों के लोगों ने राज्य सरकार के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ जमकर हुंकार भरी थी। फिर जब डोडियार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के लिए भोपाल आए, तो लगा कि वो राजधानी में भी सियासी तापमान बहुत बढ़ा देंगे, मगर ऐसा भी नहीं हुआ। डोडियार विधानसभा में मौन प्रदर्शन करते रहे, लिख लिख कर अपनी बात करते रहे, लेकिन मामला इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सका। फिलहाल डोडियार सुर्खियां तो दूर, खबरों तक में नहीं दिख रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि सारा मामला ठंडे बस्ते में जाता दिख रहा है? क्या ऐसा हुआ कि डोडियार की भारत आदिवासी पार्टी यानी बाप के इशारे पर ही उन्हें अपने तेवर ढीले करने पड़े हैं? क्योंकि रतलाम के आंदोलन के समय भी यह संकेत मिले थे कि डोडियार से उनकी पार्टी ने ही दूरी बना ली है। आलम यह रहा था कि बाप के प्रदेश अध्यक्ष कुशु निनाम ने डोडियार के पहले से घोषित आंदोलन के बाद भी इसमें शामिल होने की बजाय दक्षिण भारत में जाकर डेरा जमा लिया था। दिखा यह भी था कि पार्टी के और भी पदाधिकारियों ने डोडियार को उनके ही हाल पर छोड़ दिया। भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार रोत राजस्थान की बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट से सांसद हैं, और उन्होंने भी डोडियार की गिरफ्तारी या उनके आंदोलन पर चुप्पी साध रखी थी। इधर हुआ यह भी कि आंदोलन के लिए डोडियार ने न तो कांग्रेस को तवज्जो दी और न ही कांग्रेस के किसी भी आदिवासी नेता ने मुखर रूप से उनका साथ दिया। आदिवासी विधायक विक्रांत भूरिया अलबत्ता एकाध मौके पर डोडियार के पक्ष में दिखे, लेकिन इससे आगे उन्होंने भी कुछ नहीं किया। राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार आदिवासी समाज से हैं, लेकिन उन्होंने भी डोडियार को लेकर हम कदम जैसे तेवर नहीं दिखाए। इस सबको देखकर लगता है कि डोडियार कहीं न कहीं खुद को आदिवासियों का सर्वमान्य नेता बताने की कोशिश में अपने ही समुदाय के अन्य स्थापित नेताओं को नाराज कर गए। खैर, राजनीति अनंत संभावनाओं वाला खेल है। मुमकिन है कि खुद डोडियार रतलाम की तरह ही एक बार फिर अपनी ताकत दिखाने के लिए सियासी अखाड़े में दंड पेल रहे हों। ऐसा सब कुछ हो सकता है, और यह भी हो सकता है कि और कुछ होने जैसी नौबत ही ना आए। बाकी बातों का जवाब समय ही देगा। अब समय आपसे विदा लेने का, तो कीजिए हमारी अगली प्रस्तुति का इंतज़ार, और तब तक के लिए लीजिए हमारा नमस्कार।